कुंदन शाह ने जब कभी हाँ कभी ना फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली तो शाहरुख ने उनसे वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मांगी। कुंदन ने शाहरुख से कहा कि अभी उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन शाहरुख ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने कुंदन शाह से स्क्रिप्ट ले ही ली। कुंदन शाह ने शाहरुख से कहा कि उन्हें हर हाल में अगले दिन सुबह तक स्क्रिप्ट वापस चाहिए होगी। शाहरुख ने उसी रात पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और अगली सुबह कुंदन शाह को स्क्रिप्ट वापस भी दे दी। शाहरुख कभी हाँ कभी ना में काम करने को तैयार थे, लेकिन शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही शाहरुख ने और कई फिल्में साइन कर ली। उनमें से एक थी हेमा मालिनी जी की दिल आशना है और राकेश रोशन की करण अर्जुन। ऐसे में कुंदन शाह के प्रोड्यूसर टेंशन में आ गए, क्योंकि शाहरुख ने कभी हाँ कभी ना फिल्म में काम करने की हामी तो भर दी थी, मगर लिखित में अभी तक कोई समझौता प्रोड्यूसर और शाहरुख के बीच नहीं हुआ था। कुंदन और शाहरुख की अगली मुलाकात हुई दीवाना फिल्म के मुहूर्त पर। कुंदन शाह अपने साथ एक कॉन्सेंट लेटर लेकर आए थे। जिस रूम में बैठे थे वहां काफी भीड़ थी, इसलिए वहां तो कुंदन जी शाहरुख से बात नहीं कर सके। लेकिन जब शाहरुख मुहूर्त शॉट देने के लिए उस रूम से बाहर निकले तो कॉरिडोर में कुंदन शाह ने शाहरुख को रोका और उन्हें बताया कि प्रोड्यूसर को चिंता हो रही है कि शाहरुख कोई कॉन्सेंट लेटर साइन करेंगे कि नहीं। कुंदन ने शाहरुख को वो कॉन्सेंट लेटर भी दिखाया जो वो अपने साथ लेकर आए थे। शाहरुख ने कुंदन शाह और प्रोड्यूसर की दिक्कत समझी। कॉरिडोर में शाहरुख और कुंदन शाह और प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा जिस जगह थे वहां कोई कुर्सी नहीं थी, तो शाहरुख फर्श पर ही बैठ गए और अपनी गोद में कॉन्सेंट लेटर रखकर उन्होंने साइन कर दिए। विक्रम मेहता ने तभी शाहरुख खान को 5,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए। पूरी फिल्म के लिए शाहरुख की फीस तय हुई 25,000 रुपए। साथियों, ये सभी बातें स्वयं कुंदन शाह ने फिल्म पत्रकार पैट्सी एन को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। उसी इंटरव्यू में कुंदन शाह जी ने यह भी कहा था कि बाद में शाहरुख खान ने कहा था कि कभी हाँ कभी ना के राइट्स वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये फिल्म बहुत स्वीट है, और शाहरुख खान ने कभी हाँ कभी ना फिल्म के राइट्स खरीदे भी। आज कभी हाँ कभी ना फिल्म के 32 साल पूरे हो गए हैं। साल 1994 में आज ही के दिन 25 फरवरी को कभी हाँ कभी ना फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म का बजट था 1,40,00,000 रुपए और कमाई रही थी इसकी 3,87,00,000 रुपए, और ये एक सेमी हिट फिल्म रही थी। उसी इंटरव्यू में कुंदन शाह जी ने कभी हाँ कभी ना फिल्म के बारे में और कुछ दिलचस्प बातें भी बताई थी। कुंदन शाह के मुताबिक कभी हाँ कभी ना फिल्म बाजीगर और डर से भी पहले बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर उस वक्त इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शाहरुख भी तब तक बहुत बिजी हो चुके थे, उनकी फिल्में बढ़िया चल रही थी। एक दिन शाहरुख ने प्रोड्यूसर विजय गिलानी से बात की। विजय गिलानी इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार हो गए। इस तरह विजय गिलानी, वीनस कंपनी और शाहरुख खान तीनों ने जॉइंट प्रोड्यूसर्स बनकर बॉम्बे टेरिटरी में कभी हाँ कभी ना फिल्म के राइट्स खरीद लिए और यह फिल्म मुंबई में रिलीज हो सकी। यानी शाहरुख की वजह से ही यह फिल्म लोगों तक पहुंच सकी। कभी हाँ कभी ना फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा बताते हुए कुंदन शाह जी ने कहा था, एक दफा वो शाहरुख और दीपक तिजोरी के साथ एक सीन शूट कर रहे थे। शॉट देने के बाद दीपक तिजोरी ने कुंदन शाह से पूछा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। चूंकि हम उस शॉट का रीटेक कर रहे थे तो मैंने दीपक से कहा कि अब की दफा मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन इस रीटेक में भी मैं शाहरुख खान को ही देखता रह गया। दीपक को पता चला तो वो मुझसे अपसेट हो गया, लेकिन ये शाहरुख की पर्सनैलिटी का करिश्मा ही है कि आप उसे परफॉर्म करते हुए देखते रहना चाहते हैं। शूट कर रहे थे और उस दिन काफी रात भी हो चुकी थी।
शाहरुख ने एक शॉट दिया और वो शॉट इतना परफेक्ट था कि रीटेक की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कुंदन शाह और अजीज मिर्जा ने शाहरुख से फिर से रीटेक कराया, सिर्फ इसलिए ताकि वो शाहरुख खान को परफॉर्म करते देख सके। कुंदन शाह ने कहा था कि उन दिनों मॉनिटर्स नहीं हुआ करते थे जहां हम फिर से शाहरुख का वो शॉट देख पाते, इसलिए हमने शाहरुख से दोबारा टेक करने को कहा। शाहरुख ने एक के बाद एक कई टेक्स दिए उस दिन। वो हर दफा यही कहता कि इस बार और बढ़िया एक्टिंग करूंगा। हालांकि शाहरुख अपना बेस्ट शॉट दे चुका था, लेकिन उसको परफॉर्म करते देखने के लिए उस रात हमने शाहरुख से कई रीटेक्स कराए। ये है शाहरुख का करिश्मा। कुंदन शाह के मुताबिक शाहरुख कभी हाँ कभी ना फिल्म के बहुत क्लोज थे। फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद भी शाहरुख ने उसे प्रमोट किया था। उन दिनों में आज की तरह फिल्मों का प्रमोशन नहीं होता था। कभी हाँ कभी ना की टीम हैदराबाद के एक थिएटर गई थी जहां ये फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म को कुछ देर के लिए बीच में ही रोका गया। टीम ने ऑडियंस से बात की। लगभग 10 मिनट बातचीत करने के बाद फिल्म दोबारा शुरू कर दी गई और पूरी टीम ने उस थिएटर में तब तक रुकी जब तक कि फिल्म खत्म नहीं हो गई। यानी पब्लिक के साथ शाहरुख व अन्य सभी लोगों ने फिल्म देखी और उस दिन पब्लिक शाहरुख को देखकर जैसे पागल सी हो गई थी। पब्लिक का उतावलापन देख कुंदन शाह ने शाहरुख से कहा था कि ये रिएक्शन मेरी फिल्म के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे व्यक्तित्व के करिश्मा के लिए है। बकौल कुंदन शाह, कभी हाँ कभी ना फिल्म सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ही चली थी।